नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 में जो गणित का पेपर हुआ है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। देखिए काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास वार्षिक परीक्षा का पेपर तो है प्रीवियस ईयर का, बट प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर नहीं है। तो एक बार हम चाहते हैं कि भाई प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर हमारे पास हो और उसका सॉल्यूशन हमारे पास हो, ताकि हम आने वाला पेपर अंदाजा लगा सकें कि किस लेवल का होगा और कितना सिलेबस उसमें पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो देखिएगा, आपको प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर मिलेगा, इसमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा और आने वाला पेपर किस लेवल का होगा वो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है वर्ष 2024-25 का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन और बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो भाई 100% सिलेबस इस पेपर में पूछा जाएगा, जैसे वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा वैसे इसमें पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 और 1,3 हैं, जो स्वतुल्य हैं, सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या केवल एक ही होगी। देखो, ऐसे संबंध जिनमें स्वतुल्य संबंध हो, सममित हो, लेकिन संक्रामक ना हो, और उनमें 1 2 और 1 3 होना कंपलसरी है। देखना भाई, स्वतुल्य के लिए पहले तो हमें 1 1 2 2 और 3 3 ये तो चाहिए ही है, 3 3। ठीक है, इसके अलावा उसने कहा 1,2 होना चाहिए और 1,3 होना चाहिए। अब 1,2 है तो सममित बनाने के लिए हमें 2,1 भी लेना पड़ेगा, 1,3 है तो सममित के लिए 3,1 भी लेना पड़ेगा। बस एकमात्र यही जो संबंध है जो स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। देखो संक्रामक क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 2 का रिलेशन किससे है भाई, 1 से है। 1 का किससे है, 3 से है। देखो भाई 2 किससे रिलेटेड है, 1 से। 1 किससे रिलेटेड है, 3 से। इसके हिसाब से 2 का रिलेशन 3 से होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है, यानी ये संक्रामक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड देखेंगे आप, यदि फलन R2R जो कि fx बराबर 3x के द्वारा परिभाषित है, तो कैसा फलन होगा। अब देखो भाई, मैंने आपसे कई बार कहा है कि भाई अगर कोई भी फलन रैखिक बहुपद के रूप का हो, ax मतलब a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है भाई, अब बोल रहे हैं आपसे r से r में परिभाषित है, तो आंख बंद करके इसको आप लगा देना एकैकी और आच्छादी दोनों ही होता है। ठीक है भाई, अगला देखिएगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर y है, तब क्या होगा। देखो इसमें साइन इनवर्स x का परिसर आप देख लो क्या होता है, -π/2 से π/2, तो y का मान भी वही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर aij m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है, तो देखो वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, तो m बराबर n हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। a एक वर्ग आव्यूह है तो a सममित आव्यूह कब होता है, सममित आव्यूह जब होता है जब a डैश का मान होता है a का परिवर्त भी a ही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ax का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, इसका हो जाएगा भाई ax log ea, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे रिक्त स्थान। पेपर आपका दोनों मोड में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। रिक्त स्थान देखेंगे, साइन एक्स क्यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं, बट आपको गलत नहीं करना। देखो साइन एक्स क्यू का पूछा है एक्स के सापेक्ष, तो देखो जो एक्स क्यू है ना वो थीटा के प्लेस पर है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो साइन एक्स क्यू का हो जाएगा कॉस एक्स क्यू। अब इस एक्स क्यू का करेंगे तो इनटू में आ जाएगा 3x वर्ग, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर साइन एक्स का हल क्या होगा। देखो भाई इसका हल निकालने के लिए dy अपॉन dx बराबर में साइन एक्स दिया हुआ है, तो dy को हम यहीं छोड़ेंगे, dx को ले जाएंगे साइन एक्स के मल्टीप्लाई में, दोनों का करेंगे हम इंटीग्रेशन, dy का y हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स माइनस का, तो माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भाई, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। देखो आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के और के डॉट आई क्रॉस जे का मान क्या होगा। देखो मैंने आपको क्रम बताया भाई इस चीज का कि आई के बाद आता है जे और जे के बाद आता है के। क्रॉस अगर बीच में लग रहा है और सेम टू सेम है, कहने का मतलब आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है और के क्रॉस के है। सेम टू सेम में क्रॉस लगा है तो उसका मान क्या होता है भाई, 0। ठीक है, और डॉट अगर लगा है तो उसका मान होता है 1। अब सुनना भाई, सेम टू सेम में 0 होगा। अब अगर देखो आई का जे से हो रहा है तो के आएगा, जे क्रॉस के है तो आई आएगा,
और k क्रॉस i है तो बीच वाला j आ जाएगा। यहाँ पर देखो i डॉट j क्रॉस k है तो j क्रॉस का क्या होता है i होता है, फिर प्लस j डॉट, यहाँ देखना i क्रॉस k तो j का आएगा माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा भाई j। ठीक है भाई, देखो फिर क्या लिखा है k, यहाँ देखना i क्रॉस j, i j है तो शेष क्या बच रहा है k, यहाँ क्या आ जाएगा डॉट में k। अब देखो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j -1 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का है, और ये k डॉट k हो जाएगा 1, तो 1 से 1 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई 1 होगा। कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया ना इसका मान होता है π/2, और यहाँ क्या लिखा है कॉस π/2 का मान क्या होता है 0। ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं, जब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है पीई इंटू पी एफ। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पीई और पी एफ का मल्टीप्लाई पीई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होता है। एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अधिकतम, मैक्सिमम होता है भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, खालिस्तान कंप्लीट। अब हम इसके सत्य और असत्य देखेंगे। देखिएगा एफ एकैकी फलन कहलाता है यदि x1 x2 बिलोंग्स टू r के लिए fx1 बराबर है fx2। तो देखो fx1 और fx2 बराबर हैं तो एकैकी तभी होगा जब x1 और x2 भी बराबर हो, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। cos इनवर्स x का प्रांत r माइनस -1 to 1 है तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका जो प्रांत है वो -1 से 1 होता है क्लोज इंटरवल में। प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, राइट है आपका। अब देखिए 4x प्लस 6y प्लस 5 dy/dx बराबर 3x प्लस 2y प्लस 4 एक समघातीय अवकल समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखिएगा अगर इसमें हम x बराबर लैम्डा x रखेंगे और y बराबर लैम्डा y रखेंगे तो वही चीज हमें नहीं मिलेगी। देखना यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा भाई लैम्डा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लेकिन 5 में से लैम्डा कॉमन नहीं आएगा तो 5 के बटे में लैम्डा आएगा, यहाँ 4 के बटे में लैम्डा आएगा, तो हमारा फलन पहले जैसा नहीं बनेगा, इसलिए ये समघातीय नहीं है। ठीक है भाई, अगला देखिए सदिश i माइनस जे प्लस के का परिमाण √3 है, ये सही है क्योंकि परिमाण का फॉर्मूला होता है √a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग। a का मान 1 है, b का मान -1 है और c का मान भी क्या है 1, तो 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग भी 1 और 1 का वर्ग भी 1, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3, सही है। आव्यूह में गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय पालन होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक आव्यूह a है उसका अगर हम b में गुणा कर रहे हैं और b का अगर हम a में गुणा कर रहे हैं तो ये बराबर नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही जोड़ियां आपसे पूछी गई हैं और सही जोड़ियां तो देखो भाई कोई भी बच्चा गलत नहीं करता, तो आपको भी गलत नहीं करनी है और सीधे सीधे 7 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, देखो पहला 10x की पावर 9 10 की पावर x log 10 dx अपॉन में x की पावर 10 और log 10 की पावर x, इसका इंटीग्रेशन होगा भाई बी नंबर का ऑप्शन। क्यों होगा, अगर आप इसको t मानते हो नीचे वाले को तो ऊपर वाला आपको अवकलन करने पर मिल जाएगा, यानी dt अपॉन log t से ये हो जाएगा dt अपॉन t से log t, और t का मान यहाँ ये रखना है आपको। ठीक है, सेकंड देखिए dx अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका मान आएगा भाई ए ऑप्शन। कैसे आएगा मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये प्रश्न। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, समाकलन वाले चैप्टर में आपको ये 7.2 का क्वेश्चन है मिल जाएगा। ठीक है, अब खैर देखो कैसे करना है, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 1 माना जा सकता है और 1 के इक्वल में आपको क्या लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर इस पूरे को इसके बटे में अलग इसके बटे में अलग करोगे, ये आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाला भी ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बट होगा कैसे वो देखो, ऊपर जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर है ना, नीचे जो भी लिखा है उसको साइन स्क्वायर के बटे में अलग लिखना, कॉस स्क्वायर के बटे में अलग लिखना, फिर आपका आंसर जाएगा डी ऑप्शन। फोर्थ वाले में आप क्या करेंगे e की पावर x इंटू ई एक्स को t मानेंगे तो इसका अवकलन सीधा क्या मिलेगा आपको 10 इंटू ई एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें ये विषम फलन है, देखो -π/2 से π/2 है, साइन क्यू एक्स है, x की जगह -x रखोगे ना
तो माइनस का साइन क्यू एक्स आएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट समाकलन क्या होता है 0, यानी ये हो जाएगी 5वें नंबर की जोड़ी, और इसमें प्रॉपर्टी नंबर लगेगी आपकी 6 या 7th नंबर की, है ना, समाकलन का गुणधर्म लगेगा। 0 से 1 में x e की पावर x का मान 1 आएगा भाई, सॉल्व करने पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका क्या 1, और ये हो जाएगी आपकी 6 नंबर की जोड़ी। और 10x का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं log sec x, ये 7 नंबर की जोड़ी। ठीक है भाई, जोड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है वार्षिक परीक्षा में इनमें से भी 2-3 आपको रखी मिल जाए। ठीक है, तो जोड़ियां कभी भी आपके सामने आए उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है और उनको प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। चलिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम देखेंगे। log x का समाकलन आपको करना है, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन log x dx, देखिए log x आता है ना, तो इसके इंटू में हम 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है भाई, अब log x को प्रथम मानना है और 1 को मानना है द्वितीय, फर्स्ट इंटू सेकंड का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट तो ज्यों के त्यों रहता भाई, यानी log x ज्यों के त्यों रहेगा, और सेकंड का करेंगे हम इंटीग्रेशन 1 का dx माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी d अपॉन डी एक्स log x, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस पूरे का भी क्या होता है फिर इंटीग्रेशन होता है। तो देखना भाई, log x तो ऐसे ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, आगे लिख दिया मैंने, ये 1 का जो x होता है वो यहाँ लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x dx का dx, x से x कट गया भाई, तो बच्चा क्या x log x माइनस इंटीग्रेशन dx। तो देखना भाई x log x माइनस dx का हो जाएगा x, प्लस में क्या लिखेंगे c, तो x log x माइनस का x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे भाई। अगला देखिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान। मेरा आपको सजेशन है, इसका आंसर पहली बात तो आप याद रखिएगा कितना आएगा 1/3। क्यों आएगा अब वो सुनो। देखो, पहली बात तो मान याद रखना है, क्योंकि पेपर में आप सॉल्व करने बैठोगे ना बहुत टाइम खा जाएगा आपका ये। तो पहली बात, अगर प्रश्न आता है तो सीधा 1/3 लिखना है। आएगा कैसे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो, अगर आप इसमें 3 चीजें रख के देख लो भाई, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -1। ठीक है भाई, इसका जो न्यूनतम मान आएगा ना वो बीच वाले पर आएगा, x बराबर 1 पर 1/3 आएगा। x बराबर -1 रख रहे हो ना, तो 3 में आंसर आएगा, और 0 रख रहे हो तो 1 आंसर आएगा। अब देखो भाई, x बराबर 0 पर कितना आंसर आ रहा है इसका, x बराबर 0 पर आंसर आ रहा है 1। x बराबर -1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 3, और x बराबर +1 रखोगे, आप रख के देख सकते हो, इसमें +1 रखोगे तो कितना आएगा भाई 1/3। अब इनमें न्यूनतम देख लो कौन सा मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है। बाकी इन देखो, 1 से बड़ा रखोगे तो और बड़ा ही मान आना है, ठीक है, 1 से छोटा रखोगे तो और भी बड़ा ही मान आना है। 0 पर आपने चेक कर ही लिया, तो सबसे न्यूनतम मान कितना आता है, x बराबर 1 पर 1/3, याद रखिएगा ये इसका आंसर होगा। y अक्ष की दिक्कुजियां होती हैं भाई, देखो y अक्ष पूछ ले तो 0 1 0, और अगर x अक्ष पूछ ले तो क्या हो जाएगा भाई 1 0 0। ठीक है, z अक्ष पूछ ले तो क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की कोटि। कोटि का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ पर देखो 2 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि भी कितनी होगी 2। सदिश ए आई माइनस 2j प्लस 3 के 3i प्लस 6k माइनस 5k का परस्पर लंबवत है, तो a का मान क्या होगा। देखो, लंबवत होने की शर्त होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 का मान कितना है a है, a2 का मान कितना है भाई 3 है, तो 3 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 3a आएगा। ठीक है, देखो b1 का मान -2 है और b2 का मान 6 है, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 माइनस के प्लस। c1 का मान 3 है, c2 का मान -5 है, तो माइनस के 5 दिया कितने हो जाएंगे भाई 15, बराबर में क्या चल रहा है भाई 0। 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 27, यानी 3a माइनस का 27 बराबर में 0। 3a बराबर 27, a बराबर आ जाएगा 9, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा भाई 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो भाई आगे, दो घटनाओं E और F को क्या कहते हैं यदि PE यूनियन F बराबर PE प्लस PF हो तो ऐसी घटनाओं को हम अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपवर्जी घटनाओं में PE इंटरसेक्शन F का मान क्या होता है भाई 0 होता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला भाई, PE यूनियन F, इसका फॉर्मूला होता है PE
प्लस पी एफ और माइनस का पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मान हमने जीरो रख दिया तो ये बचा और यही हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो जीरो कब रखेंगे? जब दोनों घटनाएं अपवर्ती होंगी। तो आंसर क्या आएगा? अपवर्ती। फलन y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत, तो प्रांत में आप लिखेंगे -1 से +1, वो भी क्लोज इंटरवल में। ठीक है भाई, तो ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो गए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब अगर आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो कंप्लीट करा दिया है। बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। वो तभी करवाऊंगा जब आप लोग मुझे कमेंट करके कहेंगे तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।